ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के एक जगह 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ है और उसका ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ऐसे नहीं होता है। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया शुरू की गई है। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूंगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज्यादा है बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहां अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है, 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार में, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही ना रविशंकर जी? सर। 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है, उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण यह है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है और ये इसलिए दिया है कि जहां नहीं है वहां तो हो जाए और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहां कम है वहां भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहां हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहां 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहां 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। अब ये जो 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसके लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए। जो चाहते थे ट्रांसफर उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा टीचर के। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2,142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने
फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट मैं बताता हूं। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कंफ्यूजन है और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। नहीं, वो अधिशेष इसलिए है कि वो दूसरे विद्यालयों में है। वो क्या है ना, सभी विद्यालयों में समान रूप से नहीं है। हाँ, प्राइमरी में थोड़ा ज्यादा बहाली हो गई, उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहाली पहले हुई है, मैंने नहीं किया। लेकिन हमारे पास अभी हम पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमें बाल वाटिका शुरू करने का निर्देश हुआ है। जो आप देखते होंगे KG1, KG2 नर्सरी की पढ़ाई जो प्राइवेट विद्यालयों में होती थी, वो हम अपने सरकारी सभी प्राइमरी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करेंगे। और बाल वाटिका में भी हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विद्यालय के कैंपस में है, लगभग 10,000, इन शिक्षकों को वहां भी हम लगाएंगे। हाँ, अब सवाल यह है कि जो पहले बहाली हुई है, तो जिस प्रकार से हम अभी मैपिंग करके अधियाचना भेजे हैं, थोड़ा इसकी कमी रह गई थी। हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे शिक्षक जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती भी है हर साल। हमारे बहुत सारे शिक्षक हर साल रिटायर भी होते हैं। इस पूरे संख्या को लेकर के वर्ग सह, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर भाषा वाइज, चाहे वो DPED का हो, शारीरिक शिक्षा हो, या संगीत के टीचर हो, नृत्य के टीचर हो, इन सभी चीजों पर हम इसको बड़ी तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और जब अगली अधियाचना जाएगी आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से हर चीजों को आच्छादित करते हुए जाएगी। टीचर के म्यूचुअल में सब्जेक्ट रिक्वायर्ड दे रहा है, वो ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रहा है। बताइए भाई। वो रिजॉल्व हो गया, जब हो गया बहुत बढ़िया। दूसरा ये सब हमने एक लाइन बोला रजनीश जी, आपने सुना नहीं। हमने कहा जिस श्रेणी के टीचर होंगे, जिस श्रेणी के टीचर होंगे उसी श्रेणी से वो जाएंगे पूरी तरह से आपको पारस्परिक ट्रांसफर। अच्छा, एक चीज समानुपातिक गणना कह रहे हैं, 2 पॉइंट है। एक तो आपने कहा कि पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफर है। तो ऐच्छिक ट्रांसफर है, मान लेते हैं कि स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर, तीनों ने आवेदन नहीं किया अगर ट्रांसफर के लिए, तब क्या करेंगे? देखिए, बच्चे की संख्या कम है। मैं बताता हूँ आपको। जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे तो एक बात आप ध्यान में रखिए आप कि शिक्षकों का 2 कंसर्न है। शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, यह शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ है और उसका ट्रांसफर अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफर। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफर हुआ है, हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनिवार को लेकर तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, तो कल शनिवार है, टीचर लगातार इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी अब तो ये कर दें। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक भी है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे तो उसके बाद क्या बचता है? सर, कहीं कहीं से ये समस्या आ रही है कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस हो गया और सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट में एक ही टीचर हैं और उनका भी समायोजन में आ गया। नहीं, आज हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है और समायोजन में आया है। उन जिलों को बहुत जबरदस्त फटकार लगाई गई और जैसे सब लोग तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य से छोटी मोटी गलती होती है, उसको सुधारने का अवसर दिया जाता है। और एक बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए हमने पोर्टल वाइज किया है। पूरी तरह से स्मार्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये। और दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट, जैसे कई जगह उर्दू का, संस्कृत का विषय आ रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट नीति चली गई है और ये DO को देखना है। और इसमें कुछ कुछ चीजें जो हमको लग रहा है कि इतने होने के बावजूद भी किसी को स्पष्टता नहीं है, तो 9 और 10 तारीख को हम लोगों ने बिहार के सभी 400 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया है पटना, और अधिवेशन भवन में 2 दिनों तक हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और इन 2 दिनों में बहुत सारे मैटर के अलावा एक ये भी मैटर है कि पूरी तरह समायोजन कैसे ठीक से होगा, पारस्परिक ट्रांसफर कैसे होगा
और जनरल ट्रांसफर का जब पोर्टल खुलेगा तो जो लोग भी जनरल ट्रांसफर के कैटेगरी वाले इंतजार कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को परेशानी है, रहने वाले कहीं के और आज कहीं और हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। प्रोन्नति को लेकर भी कुछ प्लान है क्या आप लोगों का? एक 1 to 5 आगे बताएंगे, 9-10 के बाद बताएंगे। ये आपने कहा सर उर्दू और ये संस्कृत वाला ये इशू आ रहा है कई जगह से। डीओ ने रिक्ति बनाकर, ये रिक्ति नहीं है और डीओ ने वहाँ उसको डेटा में डाल दिया। नहीं, आज हम लोगों ने संख्या बता दिया। किसी विद्यालय में अगर 10 भी बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं तो वहाँ टीचर रहेंगे। 10 भी बच्चे, 5 भी बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो टीचर रहेंगे। उसकी बात है कि शिक्षकों को जिले में उनके जिले में समायोजित करने की बात है। हाँ, उसी जिले में ज्यादा आवेदन है, बहुत ज्यादा आवेदन है, तो कैसे समायोजित अदर स्टेट के उनके लिए क्या है? अब बाहरी उनको क्यों कह रहे हैं जब वो हमारे यहाँ टीचर हैं? तो उसका तो आवासीय यूपी का है, हाँ, तो उसके लिए क्या है? वो यूपी वाले लोग उसकी चिंता कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमें सभी शिक्षकों की बात करनी है यहाँ। हम यूपी और बिहार नहीं कर एक सकते। आखिरी सवाल सर, नियोजित को लेकर सवाल है कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो तो जगजाहिर है कैसे बहाली हुई है, शिक्षा विभाग का बहुत कुछ चल नहीं पाता। नियोजित के तबादले या उसको लेकर कोई नई नीति तैयार की जा रही है? नहीं, देखिए बहुत सारी परेशानियां आई हैं। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर लिए, विशिष्ट शिक्षक हो गए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी भी रह गए उनके लिए विभागीय स्तर पर कुछ तैयारी चल रही है। आगे आने वाले दिनों में नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे और पूर्णतः उनको अपने साथ लाएंगे। शिक्षा विभाग के साथ रहेंगे तो जरा ज़्यादा खुश रहेंगे। सर एक समस्या ये किसी जिले में अगर शिक्षक ज्यादा है, जो जितनी जगह है उससे ज्यादा है, अगर आवेदन करेंगे तो उनको कैसे ढूंढेंगे? वो सब कर लेंगे हम लोग, आप निश्चिंत रहिए। और हमारे पास कम नहीं होने चाहिए। पिछले जो ट्रांसफर पोस्टिंग व्यवस्था थी उसमें पटना सदर के जो निवासी थे उनको पटना सदर के जैसे महिलाएं हैं उनको पंचायत से बाहर कहीं पे, तो वो कैसे आए? पटना शहर के लिए कुछ अलग नीति हम लोग बनाएंगे। जब जनरल ट्रांसफर की पोर्टल खोलेंगे, पटना शहर में अधिकाधिक शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, उसको लेकर के हम लोग अलग अलग प्रकार से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। और दूसरा, ई शिक्षा पोर्टल से भी कोई समस्या होगी तो आप वो देंगे। रविशंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये ई शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक, जब तक ये ट्रांसफर प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया। ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह पूरी ट्रांसफर ऐच्छिक होगा। जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूँगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रैशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नज़दीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफर पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा। ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर होंगे। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफर खत्म होंगे तो जिलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर जिलों में। वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहां से अपील का निष्पादन हो जाएगा। 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूंकि ये ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिनको भी समस्याएं होती हैं वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होना है।
इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है, और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं हूं। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है, इस शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास है, आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे जिलों में 5-5 अधिकारी जिलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफर के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या खत्म हो। और बहुत सारे TRE-4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो अधियाचना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतजार करिए। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है, आपके हर विषय को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत धन्यवाद।